हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी फिर से एक ऐसी पर्सनालिटी की है जिन्होंने अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया और हमारे सामने एक मिसाल पेश की। पटियाला की शांत गलियों में एक बुजुर्ग सरदारनी रहती थी, मान सिंह। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। उम्र थी 100 के पार, 101 साल। लोग उन्हें प्यार से बेबे कहकर बुलाते थे। बेबे मान सिंह की जिंदगी साधारण थी। सुबह गुरुद्वारे जाना, थोड़ा बहुत घर का काम करना और फिर आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखना, यही उनका रोज का रूटीन था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें एक नई पहचान देगी। एक दिन उनका बेटा, जो खुद फिटनेस का शौकीन था, बोला, बेबे आप रोज टहलती हो, क्यों ना थोड़ा दौड़ना शुरू करो। बेबे हंस पड़ी। ओ पुत्र, इस उम्र में दौड़ना, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। लेकिन बेटे ने प्यार से कहा, लोग हंसेंगे नहीं बेबे, प्रेरित होंगे। उस दिन बात वही खत्म हो गई, लेकिन बेटे की बात बेबे के दिल में कहीं बस गई। अगले दिन जब वो टहलने निकली तो उन्होंने थोड़ा तेज टहलना शुरू किया। पर कुछ कदम दौड़ने की कोशिश की, सांस फूल गई, पैर कांपने लगे, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ना, हर दिन खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाना। शुरुआत में लोग हंसते थे, देखो 100 साल की बुजुर्ग दौड़ रही है। कुछ कहते, अब क्या मिलेगा इस उम्र में। लेकिन बेबी को अब फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए ये सिर्फ दौड़ नहीं थी, ये खुद को साबित करने का सफर था। कुछ महीनों बाद बेटे ने उन्हें एक लोकल मैराथन में भाग लेने के लिए कहा। बेबे घबरा गई। मैं मैराथन? पुत्र, ये मेरे बस की बात नहीं है। बेटे ने कहा, आपने शुरू कर दिया है, बस अब खुद पर विश्वास रखो। काफी सोचने के बाद बेबे ने हाँ कर दी। फिर आ गया मैराथन का दिन। चारों तरफ जवान लोग ऊर्जा से भरे हुए और उनके बीच 101 साल की एक बुजुर्ग महिला। लोग हैरान थे, ये भी दौड़ेंगी? कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो बेबे ने धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। शुरुआत में वो सबसे पीछे थी, लेकिन उनके कदमों में एक अडिग विश्वास था। हर सांस के साथ वो खुद से कहती, मैं कर सकती हूँ। कुछ लोग बीच में थक कर रुक गए, कुछ लोग हार मान गए, लेकिन बेबे नहीं रुकी। उनकी उम्र उनके शरीर में थी, लेकिन उनका हौसला उनके दिल में था। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वो फिनिश लाइन के करीब पहुंची और फिर उन्होंने फिनिश लाइन पार कर ली। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जो लोग हंस रहे थे, आज वही खड़े होकर उन्हें सम्मान दे रहे थे। बेबे मान सिंह ने न सिर्फ मैराथन पूरी की, बल्कि अपनी उम्र के वर्ग में जीत भी हासिल की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। बेटा दौड़ कर आया, उन्हें गले लगा लिया। मैंने कहा था ना बेबे, लोग प्रेरित होंगे। उस दिन के बाद बेबे मान सिंह सिर्फ पटियाला की नहीं रही, वो हर उस इंसान की प्रेरणा बन गई जो अपनी उम्र या हालात को अपनी कमजोरी समझता है। इस तरह के जो लोग हैं, जो हर चीज, हर मुश्किल, हर को लाइफ का एक चैलेंज बना लेते हैं और उस पे जीत हासिल करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये जो कहानी आज हमने सुनी बच्चों, ये एक रियल स्टोरी है और इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि अगर आपके इरादे बुलंद हैं, आपके मन में विश्वास है और आप ठान लेते हैं कि जीत आपकी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस जरूरत है बहुत सारे समर्पण की, मेहनत की, डिसिप्लिन की और आत्मविश्वास की। आज की स्टोरी के कुछ लेसन्स भी हैं, हम उन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत आपके हौसले में होती है। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। ये मत सोचो कि अरे उम्र तो निकल गई या अब करने से क्या फायदा, है ना। जब उसकी कोई उम्र नहीं होती और जब आपका दिल करे तब उसकी शुरुआत करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने सपनों को मत रोको। ये भी एक लेसन है जो हमने सीखा। लगातार छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी जीत मिलती है। जैसे कि हमारी स्टोरी में जो बुजुर्ग दादी थी, उन्होंने एक साथ तेज भागना नहीं सीखा, उन्होंने धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस की,
है ना। शुरू में भागने से उनका दम फूला, फिर भी उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, वो लगातार पूरी हिम्मत से कोशिश करती रही, अपने मन में बोलती रही कि मैं ये कर सकती हूँ, और फाइनली उन्होंने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।